डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया। पार्ट 1 में हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया था, जिसमें वायर टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में प्रीवियस लेक्चर में हमने अनगाइडेड यानी वायरलेस मीडिया को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम आएंगे स्विचिंग की तरफ। स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले मेरे ख्याल से एक लेक्चर में बिल्कुल ब्रीफ सा दे चुकी हूँ। एक ब्रीफली मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्विचिंग क्या होती है और कैसे हमारे पास दो वेरिएंट्स जो इसके हैं वो वर्क करते हैं। आज हम स्विचिंग की डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे स्विचिंग जो है वो वर्क करती है। रेफरेंस बुक हम लोग डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स 5th एडिशन यूज कर रहे हैं बहरोज खोरासान की। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे स्विच नेटवर्क्स को। आपको ऑलरेडी पता है दो तरह के होते हैं, या तो सर्किट स्विच नेटवर्क्स है या फिर पैकेट स्विच नेटवर्क्स है। सर्किट स्विच नेटवर्क्स की वर्किंग और इसके 3 फेजेस जिसमें ये काम करता है वो देखेंगे, और पैकेट स्विच के आगे से होते हैं दो और वेरिएशंस जो हम डिस्कस करेंगे। दो वेरिएशंस में से एक वेरिएशन हम आज डिस्कस करेंगे और एक वेरिएशन इसकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं स्विच नेटवर्क से। स्विच नेटवर्क क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स कॉल्ड स्विचेस। कि आपके पास ऐसा नेटवर्क जिसमें नोड्स आपस में कनेक्ट हों, और वो नोड्स कौन से नोड्स हों? स्विचेस हों। याद रखिए ये आपके पास स्विच की निशानी है। ये जो सिंबल है किसी भी नेटवर्क के डायग्राम में ये स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्विचेस हैं, स्विच 1 2 3 4 और 5, और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हम कहते हैं ये क्या है? एक स्विच नेटवर्क है। स्विचेस क्या होती हैं? डिवाइसेस केपेबल ऑफ क्रिएटिंग टेम्परेरी कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस लिंक्ड टू द स्विच। स्विच का काम क्या होता है कि इन स्विचेस के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे मेरे पास एन डिवाइसेस यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सारी एन डिवाइसेस हैं और ये किसी ना किसी स्विच के साथ कनेक्ट हैं। तो स्विच का काम क्या होता है कि टेम्परेरी तौर पे दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनाना, सो दैट वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। स्विच नेटवर्क में सम ऑफ दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू एंड सिस्टम्स, यानी कुछ स्विचेस आप देख रहे होंगे कि एंड सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे स्विच 1 है, यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है, जे के साथ कनेक्ट है। और कुछ आप देख रहे होंगे कि यूज्ड और सिर्फ राउटिंग के लिए यूज हो रहे, यानी वो सिर्फ फर्दर स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। तो स्विचेस जो आपके पास फर्दर सिर्फ स्विचेस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो स्विचेस यूज होते हैं राउटर्स के तौर पे। मतलब वो आपको राउटिंग प्लान करके देते हैं कि कैसे किस रूट से आपका डाटा फॉरवर्ड होके जाएगा। एंड सिस्टम्स जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी जे तक जो है ये सारे आपके पास, ये सब आपके पास एंड सिस्टम्स हैं। और जो स्विचेस हैं वो 1 2 3 4 और 5 से लेबल हुई हुई हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है एक स्विच नेटवर्क की। स्विचिंग के हमारे पास 3 मेन मेथड्स हैं। जब मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको सिर्फ 2 मेथड्स बताए थे, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। एक और मेथड भी है मैसेज स्विचिंग, लेकिन मैसेज स्विचिंग की तरफ हम इतना जाते इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये बहुत कम यूज होता है, या ना यूज होने के बराबर इसका हिसाब है। जो मोस्टली यूज होते हैं वो सर्किट स्विचिंग है या पैकेट स्विचिंग है। जैसे मैंने आपको बताया पैकेट स्विचिंग की फर्दर 2 वेरिएशंस हैं, एक डाटाग्राम अप्रोच है, एक वर्चुअल सर्किट अप्रोच है। आज के लेक्चर में हम पैकेट स्विचिंग के साथ डाटाग्राम की अप्रोच को भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच को देखेंगे। ट्रेडिशनली 3 मेथड्स हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। फर्स्ट 2 जो हैं ये दोनों कॉमनली यूज होते हैं। द थर्ड हैज बीन फेज्ड आउट इन जनरल कम्युनिकेशन बट स्टिल हैज नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस में यूज होता है। पैकेट स्विचिंग कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सा? वर्चुअल सर्किट अप्रोच है और डाटाग्राम अप्रोच है। इस लेक्चर में हम लोग सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को ही डिस्कस करेंगे। हमारे लेक्चर के और हमारे कोर्स के स्कोप में मैसेज स्विचिंग नहीं है, तो इसकी तरफ हमारा फोकस नहीं होगा। ओके, स्विचिंग को अब हम पहले देखेंगे। हम टीसीपी आईपी लेयर्स को काफी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम हर लेयर पे स्विचिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या क्या है हिसाब, वो देखेंगे। स्विचिंग हमारे पास सेवरल लेयर्स पे होती है। स्विचिंग एट फिजिकल लेयर देख लेते हैं। एट द फिजिकल लेयर वी कैन ओनली हैव सर्किट स्विचिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पैकेट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर है, तो सिर्फ वहां पे हम लोग सर्किट स्विचिंग कर सकते हैं। Switches at the physical layer allow signals to travel in
वन पाथ और अनदर। स्विचिंग अगर हमारे फिजिकल लेयर पे करेंगे तो सिग्नल्स को एक पाथ या दूसरे पाथ पे ट्रेवल करने का जो है हम ट्रेवल करवा सकते हैं। डाटा लिंक लेयर पे आ जाएं। एट डाटा लिंक लेयर वी कैन हैव पैकेट स्विचिंग, क्योंकि उसमें आपके पास फ्रेम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैकेट्स आपके पास आ जाते हैं। हाउएवर द टर्म पैकेट इन दिस केस मींस फ्रेम्स या सेल्स, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि डाटा लिंक लेयर पे आपके पास क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। ये मैं आपकी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, लेकिन अभी तक आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जितने भी लेयर्स हैं आपके पास, जैसे फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, एंड देन वी हैव नेटवर्क लेयर, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर आपके पास ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, जो ये टीसीपी आईपी का टिपिकल जो है प्रोटोकॉल सूट है। तो इसमें एप्लीकेशन लेयर में आपके पास टिपिकल मैसेजेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास या सेगमेंट्स होते हैं अगर आप टीसीपी यूज कर रहे हैं, या डाटाग्राम्स होते हैं अगर आप यूडीपी यूज कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर पे आके ये क्या बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं। और डाटा लिंक लेयर पे आके क्या बन जाते हैं, फ्रेम्स बन जाते हैं। और फिजिकल लेयर पे कोई इनका यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे फिजिकल लेयर की बात है, कोई इसमें यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ पे सर्किट स्विचिंग यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे पास डाटा लिंक लेयर की बात आती है, यहाँ पे मेरे पास फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग जो है पैकेट स्विचिंग कर सकते हैं। पैकेट इस केस में हमारे पास क्या होगा, फ्रेम होगा या सेल होगा। पैकेट स्विचिंग या डाटा लिंक लेयर इज नॉर्मली डन यूजिंग वर्चुअल सर्किट अप्रोच, जो कि पैकेट स्विचिंग की ही एक आगे वेरिएशन है या अप्रोच है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेटवर्क लेयर पे आ जाएं। नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं अगेन भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकेट स्विचिंग कर सकते हैं। इन दिस केस आइदर अ वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डाटाग्राम अप्रोच कैन बी यूज। जो पैकेट स्विचिंग के दोनों मेथड्स हैं, इनमें से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। करंटली जो इंटरनेट में यूज हो रहा है वो तो डाटाग्राम अप्रोच यूज हो रहा है, लेकिन टेंडेंसी ये है कि शायद ये अप्रोच जो है वर्चुअल सर्किट की तरफ मूव कर जाए। लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। अब एप्लीकेशन लेयर पे जो है हमारे पास सिर्फ मैसेज स्विचिंग होती है, क्योंकि आप देखें कि एप्लीकेशन लेयर पे ना आपके पास पैकेट होता है, ना आपके पास फ्रेम है, ना सेगमेंट है, ना डाटाग्राम है। एप्लीकेशन लेयर पे सिर्फ प्लेन मैसेज होता है। तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर पे अगर तो काम करता कोई स्विचिंग टेक्निक हमारे पास, तो वो होती है हमारे पास मैसेज स्विचिंग। कम्युनिकेशन एट एप्लीकेशन लेयर अकर्स बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस, क्योंकि कम्युनिकेशन ही सारा मैसेजेस एक्सचेंज के थ्रू होता है। Conceptually, we can say that using email is kind of message switched communication। यानी हम लोग जब एक दूसरे को ईमेल करते हैं, हम मैसेजेस को मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम कर रहे हैं, लेकिन तो वो हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाता है, मैसेज स्विच्ड कम्युनिकेशन। बट वी डू नॉट सी एनी नेटवर्क दैट कैन एक्चुअली बी कॉल्ड मैसेज स्विच्ड नेटवर्क, जिसकी वजह से हम लोग इसको प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं देख पाते कि ये एक अलग टेक्निक है और इस तरह से। तो इसीलिए फोकस जो है वो मोस्टली सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पर ही रहता है। अब आ जाते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क की तरफ से। हम लोग सर्किट स्विचिंग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सर्किट स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ a set of switches connected by physical links। अब डायग्राम देखें, आपके पास ये देखें, ये एक स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। अब इनके दरमियान आप देख रहे हैं, इन चारों स्विचेस के दरमियान एक फिजिकल लिंक है। ये फिजिकल लिंक है जो कि इन चारों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। A connection between two stations is a dedicated path made of one or more links। सर्किट स्विच नेटवर्क में ये है कि जब दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये आपको डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फराहम करेगी। मतलब जब जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो जब तक वो कम्युनिकेट कर रही होंगी, मीनवाइल कोई तीसरी डिवाइस जो है ना वो चैनल यूज कर सकती है, ना वो बैंडविड्थ यूज कर सकती है, ना वो इंटरफेयर कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक वो कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाता। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक टनल सा क्रिएट हो जाता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, और वो टनल तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक वो कम्युनिकेशन चलती है। जब वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है तो वो टनल खत्म हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस हम देख रहे हैं। डिवाइस मेरे पास यहाँ पे ए है और डिवाइस मेरे पास यहाँ पे एम है। कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशंस क्या है, एक डेडिकेटेड पाथ है मेड ऑफ वन और मोर लिंक्स। अब ए और एम के दरमियान एक डेडिकेटेड कनेक्शन क्रिएट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन ये कनेक्शन इस तरीके से क्रिएट हुआ है कि स्विच 1 से होता हुआ, स्विच 4 से होता हुआ, स्विच 3 से होता हुआ, फिर ये कनेक्ट हो रहा है डिवाइस एम के साथ। Each link is normally divided into n channels by using FDM और TDM। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो दो स्विचेस हैं,
अब इसके दरमियान ये क्या चीज यूज हुई है, ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है। हमने मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स पढ़ी थी पीछे लेक्चर्स में। हमने देखी थी कि 3 टेक्निक्स होती हैं, या टाइम डिवीजन होती है, या फ्रीक्वेंसी डिवीजन होती है, या वेवलेंथ डिवीजन होती है। तो यहाँ पे हर एक जो लिंक है वो n चैनल्स में डिवाइड किया गया है, या तो FDM यूज करके, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करके, या फिर हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करके। अच्छा, फिगर में हमारे पास एक सर्किट स्विच नेटवर्क है जिसमें 4 स्विचेस हैं और 4 लिंक्स हैं। ये 4 स्विचेस हैं और ये 4 लिंक्स हैं। Each link is divided into n. N is 3 in the figure channels by using FDM और TDM. अच्छा, हर एक लिंक को n चैनल्स में डिवाइड किया गया है मल्टीप्लेक्सिंग करके, या FDM यूज करके, या TDM यूज करके। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो इनपुट जा रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और आउटपुट जो हो रहे हैं वो भी 3 हैं। तो इसका मतलब है कि चैनल्स को कितने में, जो n चैनल्स हैं वो दरअसल कितने चैनल्स हैं, 1 लिंक पे हमारे पास 3 चैनल्स हैं। We have explicitly shown the multiplexing symbols to emphasize the division of the link into channels, even though multiplexing can be implicitly included in the switch fabric. नॉर्मली स्विच के फैब्रिक के अंदर ही मल्टीप्लेक्सिंग अकर होती है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के मकसद के लिए इस डायग्राम में अलग से मल्टीप्लेक्सिंग का सिंबल यूज किया गया है, ताकि आपको पता लगे कि किस पॉइंट पे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करते हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, स्विचेस के दरमियान जो लिंक है वहां पे हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। दी एंड सिस्टम्स, जो कि मेरे पास ए और एम है यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर्स या टेलीफोन्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं किसके साथ, स्विच के साथ। यहाँ पे सिस्टम की सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 2 एंड सिस्टम्स ए और एम बताए हैं। When the end system A needs to communicate with end system M, system A needs to request a connection to system M. अब A ने M के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो A रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे M के साथ कनेक्शन करनी है, किसको, स्विच को। ये रिक्वेस्ट सब स्विचेस एक्सेप्ट करेंगे और M भी एक्सेप्ट करेगा, तो ही ये कनेक्शन क्रिएट हो पाएगा। तो सबसे पहले जब ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि मेरा एम से कनेक्शन करवा दो, जो ये सब स्विचेस के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, इसको हम कहते हैं सेटअप फेज। तो इसमें जो है, जो ये सर्किट स्विच नेटवर्क है, ये पूरा एक पाथ जो है, एक चैनल जो है रिजर्व कर लेगा ए से लेकर एम तक। ए से लेके एम तक एक पाथ जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, रास्ते में जो भी स्विच आ रहा है, जो भी कुछ भी आ रहा है, वो चैनल एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा ए और एम के दरमियान। After the dedicated path made of connected circuit is established, फिर सेकंड काम क्या होगा, सेटअप हमारे पास हो गया। सेकंड में हमारे पास डाटा ट्रांसफर फेज होगा, जिसमें आपके पास ए से एम तक वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। जब ए और एम की कम्युनिकेशन पूरी हो जाए तो वो सर्किट फिर इट इज टर्न डाउन, उसको खत्म कर दिया जाता है, और ये हमारे पास इसका थर्ड फेज होता है। तो ये बेसिक वर्किंग है कि कैसे सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो काम करता है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे कि जाहिर सर्किट स्विचिंग है, बिट्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन्वॉल्व है, तो हमारे पास याद रखें सर्किट स्विचिंग हमारे पास सिर्फ कहाँ पे होगी, फिजिकल लेयर पे होगी। डाटा लिंक हो, नेटवर्क हो, ट्रांसपोर्ट लेयर हो, हमारे पास क्या होगी, पैकेट स्विचिंग होगी। और अगर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर की बात आती है तो उसमें तो ना कोई भी यूनिट, हमारे डाटा यूनिट हमारे पास नहीं है, ना सेगमेंट है, ना डाटाग्राम है, ना पैकेट है, ना फ्रेम है। तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगी, मैसेज स्विचिंग होगी। Before starting communication, the stations must make a reservation for the resources to be used during the communication. अब A और M ने communicate करना है, तो रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही होंगी हमें वो कुछ टाइम के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, so that नेटवर्क पे जो बाकी डिवाइसेस हैं, अगर उन्होंने कम्युनिकेट करना है और उन्होंने अपना कोई रास्ता बनाना है, तो वो ये डिवाइसेस जो कि पहले से रिजर्व हैं इनको ना यूज कर सकें। These resources such as channels, bandwidth in FDM या time slots in TDM, switch buffers, switch processing time, input output ports, ये सब चीजें उसके बीच में आएंगी। Must remain dedicated during the entire duration of data transfer. पूरे जब तक ये डाटा ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता, जब तक टीयर डाउन फेज हमारे पास नहीं आता, तब तक ये डिवाइसेस जितनी भी बीच में आ रही हैं ये डेडिकेटेड रहेंगी ए और एम के दरमियान। डाटा ट्रांसफर्ड बिटवीन टू स्टेशंस आर नॉट पैकेटाइज्ड। क्यों नहीं पैकेटाइज होता, क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल, तो पैकेटाइज हो ही नहीं सकता। द डाटा आर अ कंटिन्यूअस फ्लो सेंट बाय सोर्स स्टेशन, एक कंटिन्यूअस फ्लो में डाटा सोर्स स्टेशन से फ्लो करेगा और डेस्टिनेशन स्टेशन पे रिसीव होगा। ऑल्दो देयर में भी पीरियड्स ऑफ साइलेंस, बीच में जो है पीरियड्स आते रहेंगे कि जब बिट्स थोड़ा स्लो हो जाएंगे या बीच में रुक जाएंगे या फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ये हिसाब होगा। कोई एड्रेसिंग इन्वॉल्व नहीं होगी ड्यूरिंग डाटा ट्रांसफर।
switches route the data based on their occupied band. switches किस तरीके से route करेंगे डाटा को कि वो कौन सा बैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं. FDM जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कोई चैनल उन्होंने पकड़ा हुआ है, या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कोई टाइम स्लॉट इन्होंने पकड़ा हुआ है. एंड टू एंड एड्रेसिंग तो खैर हर हाल में होगी. एंड टू एंड एड्रेसिंग क्या होती है, जब स्टार्टिंग में सेटअप फेज हो रहा होता है और ए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने एम के साथ ही कम्युनिकेशन करनी है और वो सब स्विचेस को बताता है, तो वहीं पे सेटअप फेज में ही हमारे पास एंड टू एंड कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है. मतलब सोर्स हमें पता लग जाता है कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है और ये इनके आईपी एड्रेसेस हैं. तो एंड टू एंड एड्रेसिंग तो होती है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में जो बीच की एड्रेसिंग होती है ना, उसकी जरूरत फिर हमें नहीं होती. थ्री फेसेस को थोड़ा सा डिटेल्स के साथ देख लेते हैं. थ्री फेसेस में पहला फेज जिसको सेटअप फेज कहते हैं, कनेक्शन सेटअप फेज है. दूसरा फेज डाटा ट्रांसफर है और तीसरा हमारे पास कनेक्शन टीयर डाउन फेज है. सेटअप फेज क्या करेगा, बिफोर द टू पार्टीज कैन कम्युनिकेट, एक डेडिकेटेड सर्किट इस्टेब्लिश होगा दोनों पार्टीज के दरमियान. एंड सिस्टम्स आर नॉर्मली कनेक्टेड थ्रू डेडिकेटेड लाइंस. जो स्विचेस के साथ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स या डिवाइसेस या नोड्स, तो वो तो ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड लाइन होता है. लेकिन फिर जब स्विचेस आपस में कनेक्टेड होते हैं वो डेडिकेटेड नहीं होता, तो उसको डेडिकेटेड करना पड़ेगा. तो कनेक्शन सेटअप का मतलब ये है कि क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड चैनल बिटवीन स्विचेस, क्योंकि डिवाइस से स्विच के दरमियान तो पहले ही डेडिकेटेड है, लेकिन स्विच टू स्विच हमारे पास इसको डेडिकेट करना पड़ता है सो दैट एक डेडिकेटेड कनेक्शन आपका ए से एम तक आ जाए. फॉर एग्जांपल फिगर 8.3 में व्हेन सिस्टम ए नीड्स टू कनेक्ट टू सिस्टम एम, it sends a setup request that includes the address of system M to switch 1. तो switch 1 को वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे M के साथ कम्युनिकेशन करनी है और M का एड्रेस भी इसमें इंक्लूड होगा, उसका अपना एड्रेस भी इसमें इंक्लूड होगा. क्या तरीका कार होगा, switch 1 finds a channel between itself and switch 4 that can be dedicated to its purpose. A ने रिक्वेस्ट की, ये A है, इसने रिक्वेस्ट की स्विच 1 को कि मुझे M के साथ कनेक्शन करना है. स्विच 1 ने देखा कि क्या मेरे पास रूट हो सकता है एम तक पहुंचने के लिए, तो उसने करीब तरीन स्विच जो उसको रूट सही लगा स्विच 4 को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कि इस तरीके से कनेक्शन बनाना है एम के साथ जो कि डेडिकेटेड हो. अच्छा, ये हो गया. स्विच 1 देन सेंड्स रिक्वेस्ट टू स्विच 4. स्विच 1 फिर क्या करेगा, स्विच 4 को रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि डेडिकेटेड कनेक्शन फाइंड करेगा अपने और स्विच 3 के दरमियान. स्विच 3 क्या है, ये है स्विच 3. अब जब इसने रिक्वेस्ट इसको की, अब इसने कहा कि एम तक के लिए डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए, 1 से 4 तक का तो डेडिकेटेड कनेक्शन हो गया, फिर 4 से 3 का ये डेडिकेटेड कनेक्शन बनेगा इस तरीके से. स्विच 3 इन्फॉर्म सिस्टम एम ऑफ सिस्टम एज इंटेंशन एट दिस टाइम. सिस्टम 3 जो है वो फिर एम को बताता है, ये जो स्विच 3 है ये एम को बताएगा कि इस तरह ए ने आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो क्या आप अलाउ करते हैं. अगर तो अलाउ हो जाता है तो आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप टू मेकिंग अ कनेक्शन, एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है एम की तरफ से कि यस मैं जो है ए के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हूं, जो कि ऑपोजिट भेजी जाएगी किसको, ए को. जब ए रिसीव कर लेगा ये एक्नॉलेजमेंट तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. नोट करें आपके जो एंड टू एंड एड्रेसिंग है वो रिक्वायर है किस चीज के लिए, कनेक्शन सेटअप के लिए. क्योंकि कैसे पता लगेगा कि स्विच 1 को कि एम की लोकेशन क्या है या एम का एड्रेस क्या है, तो वो सेटअप फेज में आप एंड टू एंड एड्रेसिंग इसकी मेन रिक्वायरमेंट है फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड सिस्टम्स. दीज कैन बी फॉर एग्जांपल किस चीज के होंगे, एड्रेसेस ऑफ कंप्यूटर्स असाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर इन अ टीडीएम नेटवर्क और टेलीफोन नंबर्स इन एन एफडीएम नेटवर्क. जैसे अगर कंप्यूटर हैं तो उनके आईपी एड्रेसेस हो गए, या फिर अगर एफडीएम नेटवर्क है तो टेलीफोन के नंबर्स जो हैं वो उनका यूनिक आइडेंटिफायर हो गया. तो इस तरीके से जो है ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है. सेकेंड फेज इसमें आ जाता है डाटा ट्रांसफर का फेज. अब डाटा ट्रांसफर फेज में क्या हो गया, आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड सर्किट, अब एक डेडिकेटेड सर्किट और चैनल बन गया, तो टू पार्टीज जो हैं वो इसको यूज करके डाटा ट्रांसफर करेंगी. लास्ट आपके पास इसमें होता है टीयर डाउन फेज. इसमें क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द पार्टीज नीड्स टू डिस्कनेक्ट, जैसे अब बात खत्म हो गई और पार्टीज चाह रही है कि डिस्कनेक्ट करें, अ सिग्नल इज सेंट टू ईच स्विच टू रिलीज द रिसोर्सेज. तो क्या करते हैं, हर एक स्विच की तरफ एक सिग्नल चला जाता है कि अब रिसोर्सेज को आप रिलीज कर दें, हमारा जो है काम हो गया है, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है. तो ये सारा हमारे पास है सर्किट स्विचिंग के बारे में. इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं.
It can be argued that circuit switched networks are not as efficient as other two types of networks because resources are allocated during the entire duration of connection. जब हम नेटवर्क की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम इसमें हर एक फैक्टर को सोचेंगे. हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हम ये देखेंगे कि बैंडविड्थ वेस्ट ना हो, हम ये देखेंगे कि टाइम वेस्ट ना हो, फ्रीक्वेंसीज वेस्ट ना हो. तो एफिशिएंसी के लिहाज से अगर सर्किट स्विच नेटवर्क को देखा जाए तो वो चाहे उस लिंक उस चैनल की जितनी भी बैंडविड्थ हो, उसने ए और एम के दरमियान कनेक्शन को डेडिकेटेड रखना है और कोई तीसरा उसको यूज नहीं कर सकता. तो उससे नुकसान क्या हो गया कि एफिशिएंट नहीं है, कि यहाँ पे बैंडविड्थ भी जो है वो वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स भी फजूल में घिरा पड़ा है कि जब तक वो कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा तो ये रिसोर्स दूसरे को हम दे ही नहीं सकते. तो एफिशिएंसी के लिहाज से जो फिर आपके पास पैकेट स्विच नेटवर्क है या मैसेज स्विच नेटवर्क है वो ज्यादा एफिशिएंट है. These resources are unavailable to other connections. Telephone network people normally terminate the communication when they have finished their conversation. However, in computer networks, a computer can be connected to another computer even if there is no connectivity for a long time. इस तरह अगर कंप्यूटर कनेक्टेड रह जाए, टेयर डाउन हो ही ना, तो रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते रहेंगे. अलाउिंग रिसोर्सेज टू बी डेडिकेटेड मींस बाकी अगर हम लोग रिसोर्सेज को डेडिकेट रखेंगे, इसका मतलब है कि हम बाकी कनेक्शंस को डिप्राइव कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी से कि वो कम्युनिकेशन कर सकें आपस में. डिले का एस्पेक्ट इसमें देख लेते हैं. ऑल्दो अ सर्किट स्विच नेटवर्क नॉर्मली हैज लो एफिशिएंसी, द डिले इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज मिनिमल. बहुत कम इसमें डिले आता है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है. During data transfer, the data are not delayed at each switch. The resources are allocated for the duration of the data. तो ये सही ही रहता है, इसमें डिले इतना आता नहीं है. Idea of delay in a circuit switch network when only two switches are involved. अगर बीच में एक स्विच है तो डिले का मसला ही नहीं है, और अगर बीच में एक से ज्यादा स्विच आ गए हैं तो वो जो फॉरवर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा वो लगेगा. इसके अलावा जो है और इसमें कोई एक्स्ट्रा डिले नहीं आएगा. There is no waiting time at each switch. The total delay is due to the time needed to create connection, transfer data and disconnect. जो इसके 3 phases में जितना टाइम लगना है ना establish करने में और transfer करने में और disconnect करने में, वही इसमें delay आएगा. इसके अलावा और कोई delay नहीं आएगा. The delay caused by the setup is the sum of 4 parts. The propagation time of the source computer request, the request signal transfer time, the propagation time of the acknowledgement and the signal transfer of the acknowledgement. ये जो हम सेटअप फेस करते हैं इसमें हमारे पास 4 तरह के आप देखते हैं कि डिले आता है. फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोपगेशन टाइम. जैसे जब कंप्यूटर ए ने रिक्वेस्ट भेजी उसका प्रोपगेशन टाइम, ठीक है. फिर जो रिक्वेस्ट सिग्नल है वो एक स्विच से ट्रांसफर होके दूसरे स्विच से ट्रांसफर होके वो टाइम जो रिक्वेस्ट सिग्नल का ट्रांसफर टाइम है. फिर द प्रोपगेशन टाइम, फिर जब एम के पास सिग्नल पहुंच गया और उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी उसका प्रोपगेशन टाइम फ्रॉम डेस्टिनेशन कंप्यूटर. और लास्ट जो सिग्नल ट्रांसफर टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट के सिग्नल ट्रांसफर टाइम. तो ये 4 चीजें इसमें इन्वॉल्व है सेटअप के फेज में, जिसकी वजह से डिले आ सकता है. जो डाटा ट्रांसफर फेज है उसमें जो डिले आएगा वो प्रोपगेशन टाइम होगा और डाटा ट्रांसफर टाइम होगा, जितना भी इसमें लगेगा. और जो टीयर डाउन का टाइम है, we have shown the case in which the receiver requests this connection which creates maximum delay. receiver जो है वो खुद ही रिक्वेस्ट करेगा कि अब रिसोर्सेज को रिलीज कर दो, मुझे डिस्कनेक्ट कर दो, तो उसमें जितना टाइम लगेगा वो डिले के अंदर काउंट होगा. अच्छा, ये हमारे पास था सारा सर्किट स्विचिंग की वर्किंग वगैरह और सब कुछ. नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग में हमारे पास क्या हो जाता है, नाम से पता लग रहा होगा, ये डाटा लिंक नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेंगी. इसमें हम लोग डाटा स्ट्रीम को भेजने की बजाय क्या भेजेंगे, पैकेट भेजेंगे. और दूसरा, हमने पीछे जब मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने ये भी बताया था कि पैकेट स्विचिंग में आपको डेडिकेटेड कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर एक पैकेट अपना राउट खुद चूज करता है और खुद ही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है. So we need to send messages from one end system to another. If the message is going to pass through a packet switch network, it needs to be divided into packets of fixed or variable size. सबसे पहले क्या होगा, जो पैकेट्स बनेंगे या तो फिक्स साइज के पैकेट बनेंगे, सारे पैकेट का एक ही साइज होगा, और या वेरिएबल साइज के पैकेट बनेंगे, कुछ पैकेट बड़े होंगे कुछ पैकेट छोटे होंगे. द साइज ऑफ द पैकेट कौन डिटरमिन करेगा? नेटवर्क डिटरमिन करता है, और जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं वो डिटरमिन करते हैं कि वो कितना बड़ा पैकेट को जो है ट्रेवल करना अलाउ करते हैं. पैकेट स्विचिंग में कोई रिसोर्स एलोकेशन नहीं होती पैकेट के लिए. इट मींस देयर इज नो रिजर्व्ड बैंडविड्थ ऑन द लिंक्स, देयर इज नो स्केड्यूल्ड प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच पैकेट. रिसोर्सेज जो है वो ऑन डिमांड एलोकेट होती हैं.
द लोकेशन इज डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जो भी स्विच के पास पहले पहुंच गया वो बता देगा स्विच को कि मुझे उस ये डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचना है, मुझे इसकी तरफ राउट कर दो, तो वो स्विच के पास जो भी पैकेट पहले पहुंच गया वो उसको अगले स्विच की तरफ या डेस्टिनेशन की तरफ राउट कर देगा। व्हेन अ स्विच रिसीव्स अ पैकेट, नो मैटर व्हाट सोर्स व्हाट डेस्टिनेशन इज, द पैकेट मस्ट वेट इफ देयर आर अदर। अगर एक स्विच के पास पहुंच गया पैकेट और वहां पे ये पैकेट पहुंचा स्विच के पास और इसने देखा कि लाइन में पहले ही ऑलरेडी क्यू में बहुत सारे पैकेट्स वेट कर रहे हैं, तो वो जो पैकेट होगा वो अपनी बारी का वेट करेगा जब तक ये स्विच जो है ये बाकी पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशंस की तरफ भेज नहीं देता। जब इस पैकेट की बारी आएगी तो स्विच फिर इस पैकेट को अपने टाइम पे आगे फॉरवर्ड कर देगा। As with other systems in our daily life, this lack of reservation में create delay। अब इसमें जो है वो डिलेज आ सकती हैं। जाहिर है एक पैकेट जो है एक डेडिकेटेड लाइन तो है नहीं, वो एक बारी एक स्विच के पास जाएगा कि मुझे इधर डेस्टिनेशन के पास भेजो, फिर उसके पास क्यू होगी तो उसको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना डिले आएगा वो डिले इसको सफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्टोरेंट में हम जाते हैं खाना खाने और सारे टेबल्स फुल हैं और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है पहले से, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब तक टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो वो हमारा खाने के टाइम में डिले आ जाएगा। तो सेम डिले यहाँ पे हमारे पास फेस होगा। पैकेट स्विच नेटवर्क्स के दो वेरिएंट्स हैं, डाटाग्राम नेटवर्क्स और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। आज के लेक्चर में हम डाटाग्राम नेटवर्क्स जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। डाटाग्राम नेटवर्क क्या करेगा, डाटाग्राम नेटवर्क से आपको पता लग रहा है क्या कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज हो रहे हैं, डाटाग्राम यूज हो रहा है, और प्रोटोकॉल क्या यूज होगा, यूडीपी होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो यहाँ पे सेगमेंट्स होते, सेगमेंट्स नहीं है, डाटाग्राम्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है यूडीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा है। डाटाग्राम नेटवर्क में ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल दी अदर्स। हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाएगा। जैसे ये ए है, ये एक नेटवर्क है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्विचेस हैं वो उनकी शेप जो है या डिजाइन जो है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है स्विचेस की जगह यहाँ पे आ गए हैं राउटर्स। राउटर्स जो है वो स्विचेस के मुकाबले में ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि स्विचेस का काम है सिर्फ फॉरवर्ड करना और राउटर्स का काम है कि फॉरवर्ड करने के साथ साथ बेस्ट रूट डिसाइड करना उस वक्त के नेटवर्क के ट्रैफिक के हवाले से। तो ये आपके पास एंड डिवाइस ए है जिसने एंड डिवाइस एक्स के साथ कम्युनिकेट करना है। पैकेट्स इसने डिवाइस ए ने डाटाग्राम पैकेट्स इस तरह भेजे कि ये पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जब 1 पहुंचा इस राउटर के पास तो इसने देखा कि राउटर बिल्कुल फ्री है, तो इस राउटर ने इसको रूट कर दिया। सपोज मैं राउटर्स को नंबर कर देती हूँ यहाँ पे, सपोज राउटर एक्स, सॉरी सपोज ये राउटर डब्ल्यू, राउटर एक्स, राउटर वाई और राउटर जेड। ये जब राउटर डब्ल्यू के पास, ये जिसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसके पास गया, बताया कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो राउटर डब्ल्यू ने इसको फॉरवर्ड किया राउटर एक्स की तरफ। तो एक्स की तरफ जो है ये आ गया, ये पैकेट 1 है, ये ट्रैवल कर रहा है एक्स की तरफ। नेक्स्ट जो राउटर एक्स है इसने इसको सपोज ये राउटर पी है, इसने फॉरवर्ड किया राउटर पी की तरफ। राउटर पी ने फॉरवर्ड किया, ये देखिए यहाँ से यहाँ आया, राउटर एक्स ने फॉरवर्ड किया राउटर पी की तरफ, राउटर पी ने फॉरवर्ड किया राउटर जेड की तरफ, राउटर जेड ने फॉरवर्ड किया डेस्टिनेशन की तरफ जो कि पैकेट 1 है। नेक्स्ट फिर आया पैकेट 2, अगेन राउटर डब्ल्यू ने क्या किया, इसको फॉरवर्ड किया राउटर वाई की तरफ। आप देखें पैकेट 1 का रूट क्या था, डाटाग्राम 1 का रूट क्या है और डाटाग्राम 2 का रूट क्या है, ये डाटाग्राम 2 का रूट है। 3 का आप देखें, 3 का बिल्कुल रूट अलग है, 3 का ये रूट है, और 4 का उससे भी अलग है, 4 का ये रूट है। हर एक पैकेट अलग अलग रास्ते से डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। अब ये है कि सिंस डेडिकेटेड कनेक्शन तो है नहीं, ठीक है, और सारे पैकेट्स अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में पैकेट्स भेजे गए थे उसी सीक्वेंस में पैकेट पहुंच पाए। तो होता क्या है, अब जैसे अब इस केस में क्या हुआ, पहले पैकेट 1 पहुंचा, फिर पैकेट 4 पहुंचा, फिर पैकेट 3 पहुंचा, फिर पैकेट 2 पहुंचा। तो डेस्टिनेशन पे जब ये पहुंच जाते हैं तो इसकी दोबारा से जो है डेस्टिनेशन पे इसकी रीसीक्वेंसिंग होती है, इसको ऑर्डर में वापस करते हैं और फिर जो है इसको फर्दर अप द लेयर्स भेजा जाता है ताकि इस पर इनको डाटा को यूज किया जाए। डाटाग्राम स्विचिंग इज नॉर्मली डन एट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क के दरमियान ये काम करेगा। वी ब्रीफली डिस्कस डाटाग्राम नेटवर्क हियर एज अ कंपैरिजन बिटवीन स्विच्ड एंड वर्चुअल। अच्छा, इसमें फिगर 8 में जैसे मैंने आपको बताया ए से और एक्स के दरमियान कनेक्शन, स्विचेस इन अ डाटाग्राम नेटवर्क आर ट्रेडिशनली रेफर्ड टू एज राउटर्स। डाटाग्राम नेटवर्क में आपके पास स्विचेस नहीं होते बल्कि राउटर्स होते हैं, क्योंकि पैकेट को रास्ता दिखाना होता है। दैट इज वाई आपके पास जो स्विच का सिंबल है वो क्या है, वो ये है, और राउटर का सिंबल क्या है, वो ये है।
ऑल 4 पैकेट्स बिलोंग टू द सेम मैसेज। अब ये जो चारों पैकेट थे वो एक मैसेज का हिस्सा हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे अलग अलग रूट से ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचे। दिस इज सो बिकॉज द लिंक्स में बी इन्वॉल्व इन कैरिंग पैकेट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डू नॉट हैव नेसेसरी बैंडविड्थ अवेलेबल टू कैरी ऑल पैकेट्स फ्रॉम ए टू एक्स। अब जिस लिंक पे पहले भेजा उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि चारों के चारों पैकेट्स को एक एट अ टाइम उसी बैंडविड्थ में मैनेज किया जाता, तो इसलिए इसको अलग अलग तरीकों से रास्तों से भेजा गया। This approach can cause datagrams of a transmission to arrive at their destination out of order. हमने लेक्चर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक लफ्ज पढ़ा था जिटर। जिटर क्या होता है? आपका पैकेट के अराइवल टाइम में वेरिएशन होती है। तो वो ये चीज है कि पैकेट आपके पास एक टाइम पे नहीं पहुंच रहे, अलग अलग, पहले एक पहुंच रहा है, तीसरा वाला उसके बाद पहुंच रहा है। तो जो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच रहे हैं इस तरह पैकेट्स, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? जिटर है। पैकेट्स में ऑल्सो भी लॉस्ट और ड्रॉप ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी ये भी हो सकता है कि रास्ते में कंजेशन या ट्रैफिक या किसी भी वजह से आपका पैकेट ड्रॉप हो जाए या लॉस्ट हो जाए। तो कभी ये भी हो सकता है कि एक आधा पैकेट पहुंचे ही ना डेस्टिनेशन की तरफ। In most protocols, it is the responsibility of an upper layer protocol to reorder the datagrams. अब out of order ये पहुंच गए, तो upper layer के जो protocols हैं उनका क्या काम है कि जो datagrams पहुंचे हैं उनको वापस अपने order में लाएं और ask for lost datagrams before passing them to the application. इनको application layer से पहले भेजने के लिए sequence में लाना पड़ेगा। जब sequence में लाएंगे और वो देखेंगे suppose 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है और 4 पहुंच गया, तो वो फिर पहले 4 का पता लगाएंगे, 4 को रिसीव करवाएंगे किसी तरीके से। जब 4 रिसीव हो जाएगा फिर इसको ऑर्डर में लाके फिर इसको एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसफर करते हैं। सिंस इसका इतना हैफेजर्ड सा होता है कि हर एक पैकेट का अलग रूट है, किसी का किसी से ताल्लुक नहीं है, बस पहुंचना है डेस्टिनेशन पे, इसी वजह से डाटाग्राम नेटवर्क्स को कनेक्शन लेस नेटवर्क्स का नाम दिया जाता है कि यहाँ पे कोई कनेक्शन है नहीं। सर्किट स्विच नेटवर्क को आप देखें तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड एक नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि एक कनेक्शन बनता है दो डिवाइसेस के दरमियान, तभी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट डाटाग्राम नेटवर्क्स में कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बस जिस पाथ पे जिस भी पैकेट को भेज दिया, बस इसका काम है कि ये डेस्टिनेशन तक अपने आप को पहुंच जाए। The term connectionless here means that the packet switch does not keep information about the connection state. कोई सेटअप फेज नहीं है, कोई टेयर डाउन फेज नहीं है, बस एक ही इसका फेज है कि बस डाटा को डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचाना है। Each packet is treated the same by a switch. राउटर हर एक पैकेट को एक जैसा ट्रीटमेंट देगा, चाहे वो सोर्स से आया हो, चाहे वो डेस्टिनेशन से आया हो। ये राउटिंग का है। राउटिंग टेबल, हर एक राउटर इसलिए तो इंटेलिजेंट डिवाइस है कि वो एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिसको पता होता है कि अच्छा इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस ये है तो इसके लिए पोर्ट 1 सही रहेगा, जैसे इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस ये है तो इसके लिए पोर्ट 2 सही रहेगा, तो इसको मैं पोर्ट 1 से भेज देता हूँ, इसको पोर्ट 2 से भेज देता हूँ, एंड सो ऑन। तो राउटिंग टेबल इसलिए बहुत जरूरी पार्ट है और हर एक राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अगेन कोई सेटअप नहीं है, कोई टेयर डाउन नहीं है, तो पैकेट अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक कैसे राउट होते हैं? इन राउटिंग टेबल्स के जरिए। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क हर एक स्विच या राउटर राउटिंग टेबल को मेंटेन करेगा जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेसेस गिवन होंगी। द राउटिंग टेबल्स आर डायनामिक और वो पीरियोडिकली अपडेट होती रहेंगी। Destination addresses and corresponding forward output ports are recorded in tables. This is different from the table of circuit switch network in which each entry is created when the setup phase is completed and deleted when the teardown. सर्किट स्विच नेटवर्क में भी वो अपने लिए पास एक टेबल मेंटेन करता है, लेकिन उस टेबल में सिर्फ ये होता है कि ये नेटवर्क, ये सेशन क्रिएट हो गया, ये नेटवर्क सेशन क्रिएट हो गया और ये सेशन टर्मिनेट हो गया, उसमें बस यही एंट्रीज होती हैं। लेकिन जो ये राउटिंग टेबल के पास एंट्रीज होती हैं कि कौन सा पैकेट डेस्टिनेशन की तरफ गया, डेस्टिनेशन का क्या आईपी एड्रेस था, एंड सो ऑन, वो सब कुछ इसमें जो है वो लिखा हुआ होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? एवरी पैकेट इन अ डाटाग्राम नेटवर्क कैरीज अ हेडर that contains among other information the destination address of the packet. When the switch receives the packet, this destination address is examined. Routing table is consulted कि अच्छा ये destination है तो इस तक पहुंचने के लिए best route कौन सा है, रास्ते में और कौन कौन से राउटर आ रहे हैं, तो किस पाथ पे इसको भेजा जाए, जिस पे इसको फॉरवर्ड किया जाता है। This address, unlike the address in a virtual circuit network, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, remains the same during the entire journey of the packet. ये जो है एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ डाटा नेटवर्क अगर हम सर्किट स्विच के साथ कंपेयर करेंगे, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोई रिसोर्सेज नहीं घेर रहा, कोई बैंडविड्थ नहीं घेर रहा, जहां इसको जगह मिल रही है वहां से ये अपने आप को डेस्टिनेशन के पास पहुंचा रहा है। इफ अ सोर्स सेंड्स अ पैकेट एंड देयर इज अ डिले ऑफ फ्यू मिनट्स,
बिफोर अनदर पैकेट कैन बी सेंड, द रिसोर्सेज कैन बी रीएलोकेटेड। जैसे एक टाइम पे अगर एक पैकेट सेंड कर रहा है, या तो वो क्यू में वेट करेगा, या वो देख लेगा कि चलो कोई और स्विच फारिग है, तो मैं उसकी तरफ कंसल्ट करूं कि वो मुझे फॉरवर्ड कर दे किसी और स्विच की तरफ या डेस्टिनेशन की तरफ। डिले इसमें है, डिले इसमें काफी आ जाता है, क्योंकि डाटाग्राम नेटवर्क है, कोई सेटअप फेज नहीं है, कोई टेयर डाउन फेज नहीं है। ईच पैकेट, अच्छा, हर एक पैकेट का अलग अलग डिले होगा, क्योंकि हर एक पैकेट अलग अलग रूट से आ रहा है, हर एक पैकेट का अलग अलग डिले होगा। ईच पैकेट में एक्सपीरियंस अ वेट एट अ स्विच बिफोर इट इज फॉरवर्ड। हर एक पैकेट को डिपेंड करता है कि उसको राउटर पे उसकी अगर क्यू बड़ी है पैकेट्स की और उसकी बारी देर से आती है, तो वो सारा उसके डिले में काउंट होगा। In addition, since not all packets in a message necessarily travel through the same switches and delay is not uniform. अब delay क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि सब एक राउटर से थोड़ी आ रहे हैं, सब अलग अलग राउटर से आ रहे हैं, तो हर एक पैकेट का मेरे पास डिले अलग अलग होगा। पैकेट ट्रेवल्स थ्रू टू स्विचेस, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, और ये ए ने पैकेट भेजा इस राउटर की तरफ। अब यहाँ पे इस टाइम पे ये पहुंच गया यहाँ पे, बट अब ये राउटर फ्री नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो है वेटिंग टाइम है। इस पॉइंट पे आके ये राउटर फ्री हुआ, इसने फॉरवर्ड किया इस राउटर की तरफ। अगेन ये राउटर के पास लंबी क्यू है, फारिग नहीं है, इस टाइम स्लॉट पे आके ये फारिग हुआ, तो इसने इसको फॉरवर्ड किया डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है आपका टोटल डिले काउंट होगा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? देयर आर 3 ट्रांसमिशन टाइम्स, 3 यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम है, ठीक है। 3 प्रोपगेशन डिलेज, क्योंकि 3 डिवाइसेस से गुजर के जाता है, तो 3 ट्रांसमिशन टाइम है, 3 मेरे पास प्रोपगेशन डिलेज आ गई। प्रोपगेशन डिले को 3 टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 2 वेटिंग टाइम्स। ये एक वेटिंग टाइम, इसको हम W1 कह देते हैं, इसको हम W2 कह देते हैं। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम? हर एक स्विच पे टोटल डिले क्या हो जाएगा? मेरे पास 3 ट्रांसमिशन टाइम आ गया, ठीक है, और 3 मेरे पास प्रोपगेशन डिलेज आ गए, जिसको मैं 3 टॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ, और फिर एक ये वेट टाइम है और एक ये वेट टाइम है, यानी W1 प्लस W2। तो ये कुल मिला के मेरे पास टोटल डिले बन जाएगा मेरे डाटाग्राम नेटवर्क का। इस सिनेरियो में, हर सिनेरियो में हर पैकेट के लिए डिले टाइम अलग है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर सिनेरियो में हर पैकेट के लिए डिले टाइम अलग है, क्योंकि हर एक पैकेट का जो रूट है वो अलग है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पैकेट स्विच नेटवर्क्स का एक और वेरिएंट हमारे पास है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्विचिंग को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया। पहले हम ब्रीफली, मैंने आपको आइडिया दिया था कि स्विचिंग क्या होती है और सर्किट स्विच और पैकेट स्विच के बारे में बताया था। आज हमने काफी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरी हो तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है और मेरा व्हाट्सएप भी है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।